हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 13A की 6 वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अब बच्चों, क्वेश्चन 12 है, A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days, while C and A can finish it in 36 days. In how many days A, B, C finish it if they all work together? ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A और B करते हैं तो 18 डेज में करते हैं, पर अगर B और C करते हैं तो 24 डेज में करते हैं, बट अगर C और A करते हैं तो 36 डेज में करते हैं। कहते हैं कि अगर A, B, C सारे इकट्ठे काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है ना। पहले मैं लिखूँ यहाँ पर टाइम टेकन बाय, देखो बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। टाइम टेकन बाय A and B for a piece of work कितना है, 18 डेज। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। टाइम टेकन बाय B and C for a piece of work 24 डेज। ठीक है। और टाइम टेकन बाय C and A for a piece of work कितना है, 36 डेज। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, सबका एक एक करके हम निकालेंगे। सॉरी, 1 डे का हम क्या निकालेंगे, पीस ऑफ वर्क निकालेंगे। ठीक है ना। वर्क निकालेंगे 1 डे का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले क्या है, वर्क डन बाय A एंड B इन 1 डे। वर्क डन बाय A। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या कर देंगे, A प्लस B कर देंगे इन 1 डे। ठीक है। A एंड B, यहाँ पर A प्लस B लिखेंगे 1 डे। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/18। ठीक है ना। ये मैं आपको, वैसे मैं हर वीडियो में बता रही हूँ। देखो 18 डेज में क्या किया, एक काम को ख़त्म किया, 1 वर्क किया, तो 1 डे में क्या होगा। अब बच्चों देखो, ज़्यादा के दिए हुए हैं, हमने कम का निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेम वे से ये आया है। मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ। आई थिंक अगर मेरी वीडियो आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब वर्क डन बाय B प्लस C इन 1 डे कितना है, 1/24। ठीक है, क्योंकि देखो अब ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे अब A के साथ B ने किया तो 18 डे में, अब B अगर C के साथ करता है तो 124 डे में। तो हम थोड़ा सा इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। फिर वर्क डन बाय A इन 1 डे कितना आ गया, 1/36 आ गया। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सबका वर्क निकाल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 डे का निकालना है, इन तीनों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, या हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडिंग अबव इक्वेशन। ठीक है ना, क्योंकि हम ऐड करके ही निकाल सकते हैं ना। एडिंग अबव इक्वेशन वर्क डन बाय A, B एंड C इन 1 डे। ठीक है ना। हम वर्क डन तीनों का निकालना है तो हम इस तरह ऐड करके निकाल सकते हैं ना। तो अब हमने इनको भी ऐड करना है। तो ये क्या था, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A और इक्वल टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर A ने 2 टाइम्स किया, 2A आ गया। B का भी 2 टाइम्स है तो B आ गया, 2B आ गया। और C का भी 2 टाइम्स है तो 2C आ गया। और इनका हमने यहाँ पर एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लेके देख लेते हैं इसको, 18, 24, 36। तो ये किसके टेबल पे चले जाएगा,
सीधा से वैसे 3 के टेबल में भी चला जाएगा, 6 के टेबल में भी चला जाएगा, है ना। 6 के टेबल में कर दें, क्योंकि 6 टेबल में भी आ रहा है। तो क्योंकि देखो हमें यहाँ एलसीएम लेना है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें सारे कट जाए, ठीक है ना। ज़्यादा कम से कम हम स्पेस यूज़ करें इसके लिए। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। फिर 2 के टेबल में चल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 के टेबल में, ठीक। आगे नहीं जा रहा है तो किस में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा नहीं 6 2 ज़ा 12, 12 ये हमने 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, गलत बोल दिया था मैंने ना, है ना। ये देखो ना, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। तो इनका एलसीएम क्या है बच्चों, 72 आया। अब 18 के टेबल में जो 72 किस पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। 72 को हम जो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, और जो 4 आएगा, जो आंसर आता है ना, उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर 24 के टेबल में 72 किस पे आता है, 3 पे आता है। 24 3 ज़ा 72, मतलब कि 72 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आया, और 3 को न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस। अब 36 के टेबल में 72 2 पे आता है, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखो 2 हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 + 3 7 + 2 9, तो 9/72 आ गया। ये इसको हम यहाँ पर काट भी सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं काटना है तो यहाँ पर, अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर सीधा कर भी सकते हैं, a + b + c इक्वल टू 9/72। तो ये अब न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 8 ज़ा 72, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/16 आ गया, ठीक है। अब ये जो वर्क निकला है ये 1 डे का निकला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय ABC इन 1 डे। हमने ये 1 डे का निकाला है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 1/16 वर्क है, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे बताया था, अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें, सो ABC इफ वर्क टुगेदर कैन फिनिश a piece of work in 16 days, ठीक है। समझो, ये तो हमने रेसिप्रोकल करते हैं। अब इसको भी समझ लो कि हमने इसको रेसिप्रोकल किससे कैसे किया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैं हर वीडियो में हर क्वेश्चन में ये बता रही हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमने रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर, यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। ये भी ठीक है हमारा, बट हमें पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब बच्चों जो 1 डे में कितना वर्क किया, 1/16 वर्क था। हमने हमेशा इक्वल बनाना होता है, तो इक्वल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 16 है तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है। ये 16 कर गया तो ये 1 वर्क आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 16 डेज आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका जो है कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन 12 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 13 करते हैं, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. How time will A alone take to finish the job? अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, A का अकेले का निकालना है, ठीक है। पहले तो हम सेम जिस तरह से निकालते हैं जैसे हमने यहाँ पर निकाला है, फिर हमने A का निकालेंगे बाद में, ठीक है। इसको करते हैं फिर समझ आ जाएगा हमें। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय A and B for a piece of work। कितना है बच्चों, 12 डेज, ठीक है। टाइम टेकन बाय B and C for a piece of work 15 days,
और टाइम टेकन बाय सी एंड ए फॉर अ पीस ऑफ वर्क कितना है 20 डेज। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया, 12 डेज, 15 डेज, 20 डेज। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं, 1 डे का निकालते हैं तीनों का। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/12 वर्क। ठीक है, वर्क डन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप ए एंड बी, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, पर वहाँ नीचे में हमने इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बी एंड सी इन 1 डे 1/15। ठीक है, वर्क डन बाय सी एंड ए इन 1 डे 1/20 वर्क। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एडिंग अबव क्वेश्चन इक्वेशन, इनको हमने ऐड करना है। एडिंग, एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, वैसे हम ऐड ही करते हैं ना। एडिंग अबव इक्वेशन वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे, क्योंकि इन 1 डे का निकालेंगे तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। यहाँ पर क्या आ गया, 2a आ गया, 2b आ गया, 2c आ गया, और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं ना, 12, 15, 20। चाहे 5 के टेबल में चल जाएगा 12, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब किसके जाएगा, 4 के टेबल में चल जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 एज इट 4 1 फिर 3 के टेबल में आ गया, है ना। फिर 5 4 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाई 3 कितना आया हमारे पास, 60 आया। अब 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। 60 को 15 से डिवाइड किया 4 आया, तो 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आ गए यहाँ पर। और 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 + 4 9, 9 + 3 12। अब ये यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, या तो इसको यहाँ पर आकर a प्लस बी प्लस सी की निकालें, 12/60 इक्वल टू 1/2, तो किस पे कर जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 6 10 ज़ा 30, तो कितना आ गया, 1/10 डेज आ गया, 1/10 आ गया। तो 1 डे का वर्क हमारे पास कितना आ गया, 1/10 आ गया। पर हमने क्या निकालना है, वर्क डन बाय ए। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे इक्वल टू 1/10 वर्क। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, ए क्या निकालना है ना, ए का ये, हाँ, हाउ मच टाइम विल ए अलोन टू फिनिश द जॉब, तो वर्क डन बाय। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए का निकालना है, तो ये हमारे तीनों का आ गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ए के वर्क को माइनस कर देंगे। पर इसमें हमें क्या है कि ए का वर्क सेपरेट तो दिया नहीं गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, हमने ए के वर्क को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमने निकालना है वर्क डन बाय ए, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय ए, तो उसको हम क्या निकालेंगे, इन 1 डे, इन 1 डे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी का वर्क आ गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वर्क आ गया। अब इस वर्क में से हमने क्या करना है, ए के वर्क को करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी और सी के वर्क को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस बी प्लस सी, समझ आया। हमने क्या किया, हमें ए के वर्क को निकालना है, तो अब हमारे पास क्या है, ए का वर्क तो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, इंडिविजुअल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का वर्क आ गया, मतलब तीनों का वर्क आ गया। तो हम इन तीनों में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी प्लस सी का वर्क कितना दिया हुआ है, 1/15 डेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का कितना आया, 1/10 माइनस, और बी प्लस सी का कितना आया, 1/15 आया, है ना, 1/15 आया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास अलग से ए का वर्क नहीं दिया, हमें क्या दिया है, या तो ए एंड बी का दिया है, फिर बी एंड सी का दिया है, फिर सी एंड ए का दिया है। ठीक है ना, तो हमने क्या कर, अब हमारे पास जो वर्क आया है वो तीनों का वर्क आ गया कि 1/10 डेज में उन्होंने कंप्लीट किया है, राइट। तो 1/10 डेज में दिया। तो जो हमने ए का वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी और सी का, ए का इसका तो हमने निकालना है ना, तो बी और सी का वर्क हमने माइनस करना है। बी और सी का वर्क दिया है 15 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 15 और 10 का। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, आगे नहीं जा रहा, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो इसका एलसीएम है 30। 10 में से जो 30 है 3 से होगा, 3 और 15 का 2 -2, तो कितना 1/30 वर्क आ गया। ठीक है, अब ये जो है वर्क डन बाय ए इन 1 डन कितना 1/30, तो वही हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/30 इक्वल टू 1 डे। ये 1/30 जो वर्क है ये 1 डे का है, तो 130, ये सारा रफ में मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना, इंटू 30 इक्वल करना है, तो दोनों तरफ एक मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 से 30 का हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 वर्क इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, इसी तरह हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्डिंग आंसर से क्वेश्चन से देख लेते हैं। ए अलोन विल टेक, आंसर लिखेंगे ए अलोन विल टेक 30 डेज, 30 डेज, आगे क्या था, टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमने क्वेश्चन 13 को सॉल्व करना था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे।